हेलो फ्रेंड्स, आज के ट्रिप में हम तेजपुर से तवांग के बारे में आपको बताएंगे। तेजपुर से तवांग लगभग 328 किलोमीटर पड़ता है, जिसको गाड़ी से जाने में लगभग 9 घंटे का समय लगता है। इस ट्रिप को प्लान करने के लिए आप तेजपुर एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं, जिस एयरपोर्ट का नाम है सलोनी बाड़ी एयरपोर्ट। यहाँ किसी भी बड़े शहर से आप फ्लाइट लेकर आ सकते हैं और उसके बाद यहाँ से तेजपुर से कैब्स चलती हैं तवांग के लिए, जो लगभग 9 से 10 घंटे लेती हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट आता है जब आप तेजपुर से चलते हैं, जिसका नाम है सेसा। सेसा एक ऑर्चिड सेंचुरी है जो भालुकपोंग के नज़दीक है। भालुकपोंग असम और अरुणाचल का एक बॉर्डर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ड्राइव में, ये बहुत ही ब्यूटीफुल ड्राइव है। रोड के दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये इलाका क्लाउड से ढका रहता है। आप देखेंगे जैसे जैसे अब हम आगे जा रहे हैं, इस रास्ते में मोस्ट सूटेबल टैक्सी आपके लिए एक इनोवा रहेगी, जो बहुत ही कंफर्टेबल है। रोड पे लगभग स्पीड 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की मिलती है आपको। और रास्ते में बहुत अच्छे पॉइंट्स आते हैं, जैसे सेसा, जीरा, जामेरी, बॉमडिला, दिरांग, सेला टनल और लास्ट में तवांग शहर। तो देखिए हम लगभग अभी 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं। एंड इस दौरान हमें काफ़ी बाइकर्स भी मिले। बाइकर्स का भी ये काफ़ी फेमस रूट है, गुवाहाटी से तवांग वाया तेजपुर। एंड इस रास्ते में स्टेट गवर्नमेंट की गाड़ियाँ भी चलती हैं, ASRTC असम ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ये जो एक टनल है, सबसे पहला टनल है, इसे कहते हैं सेसा टनल। ये लगभग 1 किलोमीटर का टनल है। इस रास्ते में टोटल 3 टनल आएंगे, सेसा टनल और सेला के 2 टनल, जो कि पहला टनल 980 मीटर का, फिर 1200 मीटर का एक खाली रोड, और फिर दूसरा टनल 1555 मीटर का। पूरा में यह नेशनल हाईवे 13 का एक पार्ट है, जिसका मेंटेनेंस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो पूरे रास्ते में आप लगभग देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है। एंड पुलिस और सिविल अथॉरिटीज़ भी बहुत एक्टिव हैं इस रास्ते पर। तो अभी हमने सेसा टनल क्रॉस किया, नहीं तो हमें ऊपर जीरा टॉप पे जाना पड़ता और फिर नीचे आना होता, जिससे हमारे 2 घंटे और लग जाते। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, ये जो ड्राइव है बहुत ब्यूटीफुल है। हर 200-300 मीटर पे मोड़ हैं, तो इसलिए आपको ड्राइव में स्पीड 40-45 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर नहीं मिल पाएगी। बट जो व्यूज़ हैं बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं। ये देखिए अभी सामने जो मोनेस्ट्री है उसका नाम है दुल थारप्लिंग मोनेस्ट्री। ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ गाड़ियाँ रुकी हुई हैं क्योंकि इसके जस्ट पीछे लैंडस्लाइड हो रहा है। ये एक प्रॉमिनेंट लैंडस्लाइड पॉइंट है इस इलाके में। देखिए अभी लैंडस्लाइड आप लाइव देख सकते हैं। इस इलाके में लगभग 1-2 हफ्ते में एक बार लैंडस्लाइड होता है, इसलिए जब भी आप जाते हैं किसी भी पुलिस या सिविल डिपार्टमेंट का नंबर लेके आप रख सकते हैं, या किसी टैक्सी ड्राइवर्स जो कि आपको बता सके रास्ता क्लियर देखिए। अब ये लैंडस्लाइड हो गया, इस वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है और लगभग 3 से 4 घंटे का हमें विलम्ब होगा। देखिए कैसे ऊपर से चट्टान टूट के गिर रही है। कर दिया है और BRO को भी। ये वो मोनेस्ट्री है दुल थारप्लिंग मोनेस्ट्री। यहाँ से व्यू देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है। बहुत तेज हवा चल रही है, लगभग यहाँ पे 5000 फीट पे रहा है अभी। चारों तरफ बादल छाए हुए हैं। ये मोनेस्ट्री का एक व्यू, बहुत ही ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री। ये ऊपर से रोड आता हुआ सेसा टनल की तरफ से। मोनेस्ट्री के अंदर का व्यू, बहुत ही शांति और साफ सफाई। ये मैं हूँ और द मेकर ऑफ दिस वीडियो, और एक ये 360 व्यू आप सबके लिए।
ये देखिए सारी गाड़ियाँ नीचे खड़ी हैं और वेट कर रही हैं कब ये क्लियर होगा। हम यहाँ पर लगभग सुबह 10 बजे पहुँच गए थे, बट 3 घंटे लग गए इसको क्लियर होने में। सो लगभग 1 बजे फिर हम यहाँ से हमने अपनी ड्राइव शुरू करी। तो यहाँ से भी जाते हुए हम लोग आगे जाएंगे और इस रास्ते में दूसरा जो पास होगा वो है बॉम्डीला। हमें बॉम्डीला क्रॉस करना होगा। तो अभी हम बॉम्डीला की तरफ जा रहे हैं। हमने प्लान किया था लंच का दिरांग में करने का, बट अभी लेट हो गए तो हम लोग को लंच बॉम्डीला में करना पड़ेगा। ये ड्राइव यहाँ से लेके बॉम्डीला तक बहुत ही ब्यूटीफुल है और अभी हम ऊपर वापस चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं। बॉम्डीला लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर बादल छाए रहते हैं। ये देखिए ब्यूटीफुल ड्राइव। ये सामने देखिए आप दूर पहाड़ी पर वो जो टाउन दिख रहा है वो बॉम्डीला टाउन है। बॉम्डीला हेडक्वार्टर है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का, जो वहाँ पर एक फेमस बॉम्डीला मोनेस्ट्री भी स्थित है, जो भी आगे आपको दिखाएंगे। ये फर्स्ट व्यू है बॉम्डीला व्यू पॉइंट। जैसे कि आप ये एक बुद्धा का स्टैचू है, बहुत ही बड़ा है। ये सिटी के बीच में है, मेन मार्केट में, और ये वहाँ की बॉम्डीला मोनेस्ट्री है, बहुत ही ब्यूटीफुल बॉम्डीला बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। ये देखिए ये पूरा शहर आपको दिख रहा है बॉम्डीला टाउन। कुछ घर और टाउन का पार्ट, ये जो पहाड़ दिख रहा है उसके परली तरफ है, जो कि यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा। और ये ऊपर बॉम्डीला का सबसे टॉप पॉइंट जहाँ पर टेलीफोन के टावर्स लगे थे। ये हमने फिर से अपनी जर्नी शुरू कर दी। अभी हम सेला टनल की तरफ आ गए। ये हम सेला टनल को अप्रोच कर रहे हैं। सेला टनल 2 टनल्स का पार्ट है, जो कि एक पहले वाला है 980 मीटर, उसके बाद 1200 मीटर का रोड है, फिर 1555 मीटर का टनल का दूसरा पार्ट है। सेला टनल लगभग 2019 जनवरी में बना के कंप्लीट किया गया था। आप सबको मालूम होगा कि सेला का जो इतिहास है ये 1962 की साइनो इंडिया की जो लड़ाई हुई थी उस पे आधारित है। यहाँ एक हमारे फेमस सिपाही जसवंत सिंह रावत थे, जिन्होंने 72 घंटे तक चाइनीज़ को रोक के रखा, जिसके लिए उन्हें पोस्टमसली मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये सेला पास का व्यू है। ये सेकंड टनल है सेला का, जो कि 1555 मीटर का है। यहाँ पर इंडियन रेलवेज ने भी अपनी एक सर्वे करी थी 2022 में, जो भालुकपोंग है उसको इस सेला के साथ रेलवे से कनेक्ट करने का। ये देखिए जैसे हमने सेला टनल क्रॉस किया, कितनी धुंध है, क्लाउड्स नीचे आ रखे हैं, और लगभग साल के पूरे समय में 3/4 समय में ये क्लाउड से ढका रहता है। वेलकम टू तवांग। ये तवांग का ताक्सांग गोम्पा है। ये फेमस तवांग मोनेस्ट्री है, जिसको हम तिब्बतन में गदेन नामग्याल लात्से के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए ब्यूटीफुल व्यू। ये 3 स्टोरी हाई मोनेस्ट्री है। इसका कंपाउंड 282 मीटर का है। इसमें 65 बिल्डिंग्स हैं। ये 1680 में 5th दलाई लामा मेरिक लामा ने बनाया था। अब हम आ गए चकजाम ब्रिज। ये भी एक अगला पीटीएसओ लेक, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये विंटर्स में पूरा फ्रीज हो जाता है। अगेन एक मोनेस्ट्री। अभी ये सबसे फेमस व्यू पॉइंट है यहाँ का, जिसको हम कहते हैं नोरांग फॉल्स या फिर जंग फॉल्स। लगभग देख लीजिए 100 मीटर ऊंचाई से कैसे पानी गिरता है और नारांग नदी में मिलता है। सबसे ब्यूटीफुल पार्ट। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आप तवांग में देख सकते हैं और घूम सकते हैं। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।
ट्रैवल विद मी चैनल